कैसे हैं मित्रों। मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, बरसात का मज़ा ले रहे होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे और सुरक्षित भी रहिए। देख ही रहे हैं ना, कोविड पिछली तरफ आते अब हमारे यहाँ धीरे धीरे पे प्रचलित हो रहा है। धीरे धीरे उसके कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन धैर्य रखें। पहले जैसी स्थितियाँ अब शायद नहीं आएंगी। तो दोस्तों कि जैसे आप सब जानते हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप जितना हमें जानते हैं, दो चार मेरे ऐसे मित्र जो हमारे बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, और उसी में के कुछ मित्र हमारे ऐसे भी हैं जो हमसे कई ऊट पटांग कभी कभी सवाल करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि मुझे इश्क क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं प्यार होता है। तो भाई अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे प्यार नहीं होता, फिर तुम्हें कैसे पता कि मुझे प्यार नहीं होता। भाई मैं तो अपना आदमी हूँ ना, तुम्हें ये कैसे पता हो सकता है कि मुझे प्यार नहीं होता है। लेकिन लोग समझते हैं और मुझे बुरा नहीं लगता। फिर पूछना चाहिए, वो मेरे मित्र हैं और फिर इतना ख्याल रखते तो हैं मेरे बारे में, मुझे उनसे पूर्ण हमदर्दी और पूरी सहानुभूति है। और जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि केवल एक व्यक्ति को ना बता के मैं आप कई लोगों को बताऊं जो ये पूछ रहे हैं बार बार कि मुझे प्यार क्यों नहीं होता है, मुझे इश्क क्यों नहीं होता। ठीक है, तो सुनिएगा। कहते हैं कि उसके पहले की कुछ पंक्तियाँ कि जब उस समय के पहले मुझे प्यार हुआ, मुझे इश्क हुआ आपकी बार, बहुत अच्छा इश्क हुआ है, ऐसा इश्क हुआ है जिसमें मैं मिट जाना चाहता हूँ। कि बहुत दिनों तक हुई प्रतीक्षा, अब रूखा व्यवहार न हो, अजी बोल तो लिया करो तुम, चाहे मुझ पर प्यार न हो। जरा जरा सी बातों पर मत रूठो मेरे अभिमानी, जरा जरा सी बातों पर मत रूठो मेरे अभिमानी, लो प्रसन्न हो जाओ, गलती मैंने सब अपनी मानी। ठीक है, एक प्रीतमा एक प्रिय से कह रही है कि मतलब जरा जरा सी बात पे आप मत रूठिए। अगर आप इस बात से खुश होते हैं कि मैं अपनी गलती मान लूँ तो आप खुश हो जाते हैं, तो यदि लोग प्रसन्न हो जाओ, गलती मैंने अपनी सब मानी, मैं भूलों की भरी पिटारी और दया के तुम आगार, मैं भूलों की भरी पिटारी और दया के तुम आगार, सदा दिखाई दो तुम हंसते, चाहे मुझसे करो न प्यार, सदा दिखाई दो तुम हंसते, चाहे मुझसे करो न प्यार। ठीक है मित्रों, तो ऐसी सी बातें हैं। तो जैसे कि आप लोगों के बीच हमारे एक मित्र हैं, बहुत ही खास, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो हमेशा मतलब ये चीज़ें बताया करते हैं कि हमारा जो व्यवहार होता है वो हमारे हम उम्र के लोगों से बहुत कम, बल्कि हमसे बड़े, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनसे हमारा ज़्यादा प्रेम रहता है। मनुष्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर आदमी के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। भाई आपके कुछ और विचार, मेरे और कुछ विचार। तो मैं फिर से उसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ जिसके लिए मैं अपने एक मित्र को जवाब देना चाहता हूँ कि मुझे इश्क हुआ है, और अब की बार मुझे जो इश्क हुआ है बहुत तगड़ा हुआ है। ठीक, मैं कह रहा हूँ खुले में कि मुझे इश्क हुआ है, हुआ है, हुआ है, बहुत बार हुआ है। मगर इस बार जो इश्क हुआ है, मुझे इस बार जो इश्क हुआ
और बड़ा ही संजीदा इश्क है। ठीक है, मैं नहीं कहता मुझे इश्क नहीं, मुझे इश्क हुआ है, लेकिन इस बार जो इश्क हुआ है वो बड़ा ही संजीदा इश्क है। और इतना संजीदा है, इतना संजीदा है कि अब उस पार जाने पर ही शायद प्रियतम से मुलाकात हो। अब उस पार जाने से ही शायद मेरे अपने प्रियतम से मेरी मुलाकात हो। पता नहीं मुझ जैसे ढूंढने वाले ने उसे कभी इश्क को ढूंढने की बात नहीं कर रहा कि पता नहीं मुझ जैसे ढूंढने वाले ने कभी उसे तुलसीदास की तरह रामचरित मानस की पंक्तियों में ढूंढा, तुलसीदास की तरह रामचरित मानस की पंक्तियों में ढूंढा, वाल्मीकि ने रामायण की पंक्तियों में ढूंढा, किसी ने श्रीमद् भागवत गीता में ढूंढा, कई मनीषियों ने उपसर्ग में ढूंढा। समझ रहे हैं ना? मैंने जो इसको ढूंढा, मैंने उसमें नहीं ढूंढा जिसमें हर आदमी ढूंढते हैं। मैंने तो अपना इश्क उसमें ढूंढा, रामचरितमानस में ढूंढा, उपनिषद में ढूंढा, वेदों में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा। मैंने वो हर जगह ढूंढा। जाने कितनी बार ढूंढा। किसी ने कुरान में ढूंढा, किसी ने पुराण में ढूंढा, किसी ने धम्मपद में ढूंढा, किसी ने बाइबल में ढूंढा। और जब मैंने हर जगह उसे ढूंढ लिया, जब मैंने हर जगह उसे ढूंढ लिया, तब मुझे पता चला, तब मुझे केवल एक बात पता चली कि इश्क खुद से होना चाहिए। जब मैंने इसको हर जगह ढूंढ लिया तो मुझे एक बात पता चली कि इश्क तो खुद से होना चाहिए। भाई तुम कैसा इश्क कर रहे हो? जब तक खुद से इश्क नहीं होगा तुम क्या कर रहे हो भाई? और वो मेरे अंदर है, उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इश्क हुआ है मुझे वो मेरे अंदर है, मुझे खुद से हुआ, और उसे कहीं जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस मेरे अंदर है। मैं अपने सूखी मिजाज के कुछ अल्फाज तुम्हें पेश खिदमत करता हूँ। मैं अपने सूखी मिजाज के कुछ अल्फाज तुम्हें पेश खिदमत करता हूँ। शायद तुम समझ सको मेरे स्थिति जुदा, कि शायद तुम समझ सको मेरे स्थिति जुदा, कि मुझे कैसा इश्क हुआ है, कि मुझे कैसा इश्क हुआ। एक ऐसा इश्क जिसकी आंखों में मस्ती है, उसे पाने की, उसमें मिल जाने की, उसे पाने की, उसमें मिल जाने की। एक ऐसा इश्क जहाँ आगाज़े मोहब्बत तो है मगर अंजाम नहीं। एक ऐसा इश्क हुआ है मुझे जहाँ आगाज़े मोहब्बत तो है लेकिन कोई उसका अंजाम नहीं है। भाई इश्क करोगे और आप अंजाम की उम्मीद रखते हो तो इश्क कभी मत करो, छोड़ दो अंजाम। कौन जानता है कि अंजाम होगा? भाई इश्क करने के बाद किसी को पता चला तक कि क्या अंजाम होगा? कौन अंजाम होगा? कौन जानता है क्या अंजाम होगा? एक ऐसा इश्क जहाँ वादा है मुझे मिटा दो, मुझे लूट लो। एक ऐसा इश्क जहाँ सब तेरा है, एक ऐसा इश्क जहाँ सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं ना? एक ऐसा इश्क जहाँ सब तेरा है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। और इसे इसके अल्फाजों में कभी कुछ अल्फाज सीने से निकलकर कलम की स्याही ले लेते हैं। इसके कुछ अल्फाज सीने में निकलकर कलम की स्याही ले लेते हैं, और जब कलम की स्याही ले लेता है तो कुछ शब्द बन जाते हैं। ठीक है, क्या समझ रहे हैं? जो कर रहे हैं बराबर, या जो हमसे जिन्हें ये सिखाया कि मुझे इसके नहीं हो, शायद मेरे इसकी को जुमा की शायद तुम समझ सको,
शायद अगर मेरे इश्क को, जुबां को समझ गए तुम, तो तुम समझ सकोगे। अगर मेरे जुबां को, मेरे इश्क को तुम समझ गए तो तुम समझ सकोगे कि इन्हीं पंक्तियों में पुराण है, इन्हीं पंक्तियों में पुराण है, इन्हीं पंक्तियों में पुराण है, इन्हीं पंक्तियों में रामायण है, इन्हीं पंक्तियों में उपनिषद है, और इन्हीं पंक्तियों में वेद हैं, इसी पंक्तियों में पुराण है, और इसी पंक्तियों में कुरान है। और सब कुछ जो तुम इसमें ढूंढते हो वो सब कुछ इसी में है भाई, इसी में है। ढूंढो तो तुमसे, लेकिन सबसे बड़ी गलती बात है कि तुमने केवल इसको ढूंढा, कभी और कुछ नहीं ढूंढा। इसका मतलब ही नहीं जानते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, भाई कैसा प्यार करते हो तुम्हें न गीता का पता है, न ज्ञान का पता है, न तुम्हें रामायण के बारे में पता है, ठीक है, न तुम्हें मीरा बाई के बारे में पता। तुम कहते हो इसको करते हो, कुछ नहीं करते भाई, तुम तो साधारण सा खेल कर रहे हो। तुम एक ऐसा खेल खेल रहे हो जो सिर्फ एक मजाक है, उसे इसका नाम नहीं किया, तुम उनकी भी बेइज्जती कर रहे हो जो इसके नाम पे मर मिट गए, ठीक है। अगर ऐसा इश्क कर रहे हो तो मैं उसे इश्क बिल्कुल नहीं मानता। उसे आप इश्क मानिए, उसे आप इश्क मानिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके विचार मेरे जैसे मिले ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है आप हमसे भी बहुत अच्छा समझते हो, ठीक है, तो मेरी बात का कोई बुरा ना मानो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आगे कहता है कि मैं प्रीतम की श्रृंगार सखी, मैं प्रीतम की श्रृंगार सखी, प्रीतम मोरे, मैं प्रीतम की नेह सखी, और मेरे नैनों से दरसत है, और मेरे मुँह से ही बोलत है, मैं उसके बिन निष्पाड़ रहूँ, और मेरे बिन निरंकार सखी, वो मेरे बिन निरंकार सखी। मतलब मुझे उस आदमी से प्रेम हुआ है कि वो है मेरे अंदर, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैं जो बोल रहा हूँ उसी का प्रेम है, जो बोल रहा हूँ या सुन रहा हूँ ये उसी का प्रेम है, ठीक है। जब हमें कोई लड़की बहुत अच्छी लग जाती है, हमें बहुत पसंद कर रही होती है, तो ऐसा नहीं कि उसे हम देख रहे हैं कि हमारी क्या बात कि हम उस ईश्वर के खुदा के बिना एक आदमी को भी देख सकें, ठीक है। हम कुछ नहीं देख सकते भाई, अगर हमें इश्क हो रहा है तो हम कुछ देख ही नहीं सकते, समझिए मेरी बात। अगर किसी लड़की में हमें नज़र आता है कि वो अच्छी है, यानी कि खुदा की, ईश्वर की, साक्षात परमात्मा तो आप उसमें देख रहे हैं, और अगर इस तरह कर सको तो इश्क करना। तो तुम्हारी क्या बात कि तुम बिना उसके साहस दिलाए किसी से एक शब्द भी बोल के दिखाओ। आप कहते हो इश्क है ना तुम्हें, किसी लड़की को देखने के बाद तुम्हें इश्क हो जाता है ना भाई, सबको हो जाता है, आम बात। वो तुम्हें नहीं हुआ, सबको हो जाता है, वो आम बात है। लेकिन कभी तुम्हें किसी ऐसी लड़की से इश्क हो कि तुम्हें सोचना ना पड़े, तुम जाओ और उससे बताओ कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुमसे प्यार हो गया है, जितने भी शब्द हैं वो सब कह दो। लेकिन इसके लिए तुम्हारी औकात होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें हुआ है तो तुम्हें संशय कैसा होना चाहिए भाई। तुम जाओ और उससे कहो कि मुझे तुमसे इश्क हो गया, उसी क्षण कहो, सोचो मत, सोचोगे काम बिगड़ जाएगा, सोचिए मत उस क्षण, आप तुरंत उससे कहिए। तो भाई जब तक आप उस परमात्मा से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने तुम्हें धरती पे भेजा है, ठीक है। अब मेरा जहाँ तक मानना है कि मैं उसके बिन निष्प्राण रहूँ, वो मेरे बिन निरंकार सखी। मतलब जो हम देख रहे हैं दूसरे में, उसकी सुंदरता देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो साक्षात ईश्वर की छाया है उसमें, तभी हमें दिखाई दे रही है। अगर उसमें हम देख रहे हैं तो वो हमें वही दिखाई दे रहा है, उसी भांति में देखना चाहिए, तब तो मैं उसे इश्क की संज्ञा दे सकता हूँ, तब तो मैं उसे इश्क की संज्ञा दे सकता हूँ। आप किसी इश्क कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर कहते हैं नेह लगन की ऐसी लागी,
जत देखूं तत पावत हूँ। नेह जगन की ऐसी लागी, जत देखूं तत पावत हूँ। कभी हंसता बालक में, कभी सनकता सुंदरी के आँखन में। कभी किसी लड़के को हंसते हुए देखा है आपने? देखिए कभी एक छोटा सा लड़का हो और आप उसे देखिए कि उसकी हंसी कैसी होती है। ठीक है।